तो चलिए, हाय हेलो नमस्कार. Those who want to listen it in English, it will be definitely available in the later part of this video. English. इस वीडियो को शुरू करने से पहले और इस वीडियो में जिस चीज़ को जानने के लिए आप आए हैं, सबसे पहला लाइन मैं जो इस वीडियो में बोलूँगा वो आपके प्रेशर को 110% वो घटा देगा. डर रहे हो ना आप इंग्लिश से? डर लगता है ना इंग्लिश से? सुन लीजिए कान खोल के. और सबसे बड़ी चीज़ है कि मन को जो है थोड़ा सा ठंडक पहुंचेगा. और ये ऐसा नहीं कि ठंडक पहुंचाने का वीडियो है, बट ऐसा है हकीकत की वीडियो है, हकीकत की बातें रखेंगे. सुन लीजिए मैं क्या बताना चाहता हूँ. इंग्लिश से जो आप डर रहे हैं, इंग्लिश एक सब्जेक्ट ही तो है. इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, फलाना 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 बाकियों की तरह एक सब्जेक्ट ही तो है. इसमें कुछ डेफिनाइट सेट ऑफ ग्रामर रूल्स आपको याद करना रहेगा. इसमें आपको आरसी बनाना रहेगा. इसमें वोकैब अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना रहेगा. अब ये तीन चीज़ अच्छे से कर लिया तो बैंकिंग इंग्लिश कहीं ना कहीं आपको तकलीफ कभी नहीं पहुंचा सकता. सबसे पहला चीज़ ये है दोस्तों कि आपको फ़र्क समझना पड़ेगा. आप होता क्या है कि आप दुश्मन से लड़ने तो जा रहे हैं, लेकिन आपका दुश्मन आपसे क्या तरीके के प्रश्नों को पूछ सकता है, आपका दुश्मन आपको क्या चीज़ पे इम्तिहान ले सकता है, वो समझना ज़रूरी है. अब देखिए, वो इंटेंस स्टडी फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ के जाना विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट इन बैंकिंग इंग्लिश, क्योंकि एसएससी के टारगेट नहीं कर रहे हो आप. अब देखिए, हर चीज़ को हम इत्मीनान से समझने का कोशिश करेंगे. पहला है रीडिंग कम्प्रीहेंशन. 4 साल 5 साल पहले का अगर आप देखोगे तो वहाँ पे पूछा जाता था कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो है वो आपको, मेरे को नहीं लगता कि मतलब वो जो क्लास 8 का बच्चे को उठा के बिठा दोगे ना एग्ज़ाम में तो वो भी कर लेता था. लेकिन आज के डेट में रीडिंग कम्प्रीहेंशन के बेस्ड क्वेश्चंस, चाहे वो क्लूज टेस्ट हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हो, सब के सब रीडिंग स्किल्स को टेस्ट करती है. यानी आपकी रीडिंग स्किल अगर अच्छी है, ग्रामर में उतना भी आप खराब नहीं है, ठीक ठाक हैं, तो आप 70 to 80% सिलेबस आपने ख़त्म कर लिया है, ये समझ जाइए. अब इसमें भी गलतफहमी ये है, लोगों को ये राय दिया जाता है कि आपको इंग्लिश अच्छा करना है तो आप नॉवेल्स पढ़िए. यार नॉवेल्स पढ़ोगे तो कहाँ से इंग्लिश स्ट्रांग होगा? अब बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, लोग बोलेंगे कि सर द हिंदू पढ़ लो, अच्छा होगा. अरे भाई, द हिंदू में बिजनेस आर्टिकल है तो अच्छी बात है, और द हिंदू पढ़ने की आपको आदत है तो बहुत अच्छी बात है. मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ द हिंदू नहीं पढ़िए करके, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कारगर अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो द बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ो, द इकोनॉमिक टाइम्स की जो है चीज़ें स्टार्ट करो, या द हिंदू पे कभी बिजनेस आर्टिकल उसका पढ़ो. क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी माइंड जो है वो बैंकिंग की सिलेबस को कवर करना स्टार्ट करेगा. मुझे याद नहीं आता है कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में मतलब कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट पूछ लिया हो, पैराग्राफ, मुझे याद नहीं आता. मैक्सिमम आपको दिखेगा 90% में कि वो कहीं ना कहीं बिजनेस आर्टिकल होती है. यही होता है, यही पूछा जाता है. आपको कभी वो डियर की कहानी या कोई शेरनी की कहानी के ऊपर आरसी नहीं आएगा, या पैराजम्बल्स नहीं आएगा, या क्लोज टेस्ट नहीं आएगा. अब इन्हीं से आने वाला है, तो फिर आपको यहाँ पे ही स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. दूसरा चीज़ है, अगर आप करते हो और क्या होता है ना कि मैंने हमेशा बोल रखा है कि जो करंट अफेयर्स को जो वीडियोस होती है उसको एलिमिनेट करने का कोशिश, अगर आपके पास टाइम है, यानी आप घर पे बैठते हैं, आप कहीं ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, आप ऑफलाइन नहीं जाते हैं, घर पे ही बैठते हैं, तो फिर आपके लिए जो है ऑनलाइन वीडियोस जो देखना आप देख सकते हो, बिकॉज आपके पास टाइम है. अगर पास टाइम नहीं है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको आर्टिकल्स पढ़नी चाहिए.
15 मिनट में आप इंग्लिश भी अच्छा करते हो, 15 मिनट में आप जीके भी पढ़ लेते हो, 15 मिनट में आप रिवाइज भी कर लेते हो। दूसरा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वोकैब कहाँ से स्ट्रॉन्ग करनी है। क्या होता है ना कि जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि इटरेट का मीनिंग होता है रिपीट करना, उसमें री लगा दिया तो फिर उसको री का फिर रिपीट करना। तो री जो है प्रीफिक्स वर्ड, अगर आपने इस चीज़ को सीख लिया तो ना जाने आपके कितने सारे वोकैब अच्छे हो जाएंगे। तो विद ट्रिक्स याद करने का सोचें। कैपिचुलेशन का मीनिंग होता है सब कुछ सरेंडर कर जाना, चलो यार बस हो गया, ये होता है कैपिचुलेशन। लेकिन उसमें अगर आपने री लगा दिया तो गलत हो जाएगा। रिकैपिचुलेशन का मतलब होता है रिमेम्ब्रेंस, यानी आप कुछ चीजें याद कर रहे हो, रिकैपिचुलेट कर रहे हो, तो वो भी अलग चीज हो जाता है। तो ये तमाम चीजों को आपको विद ट्रिक्स क्वेश्चंस को जो है वो आपको पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपको कारगर सिद्ध करेगा, राइट। जो इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं वो थोड़ा सा जो है एक कदम आगे बढ़ रहते हैं और बढ़ भी जाते हैं आगे। लेकिन क्या होता है ना कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी ग्रामर के मामले में बाकी नॉन इंग्लिश स्टूडेंट से काफ़ी पीछे रहते हैं। तो मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है, तो उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं मानता हूँ दोस्तों, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये जीवन की कहानी है, जीवन की शैली है। कुछ भी करते हैं विदाउट रिविज़न विल नॉट फैच योर रिजल्ट, ये मेरा मानना है। तो विथ रिविज़न हर चीज़ों को करें, जो भी कर रहे हैं उसको रिवाइज करें। आपने कहीं पे नहीं सुना होगा, स्टूडेंट फरमाइश पे आपने पहली दफ़ा सुना होगा और कई बार आपने सुना होगा और कई बार सुनोगे ये आगे। मॉक टेस्ट को भी रिवाइज करने का अभ्यास करें, मॉक टेस्ट रिवाइज करने का अभ्यास करें दोस्तों, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। नमस्कार।